गरीब समझी जाने वाली शहर की सबसे अमीर बेटी। पूरे मोहल्ले में रुखसार को हर कोई गरीबों की बेटी कहकर बुलाता था। उसकी माँ लोगों के घर में बर्तन मांजती थी और पिता की छोटी सी चाय की दुकान थी। कपड़े साधारण, हाथ में पुराना बैग और आंखों में बहुत सारे सपने। लोग देखते ही कहते, अरे ये रुखसार, इसकी औकात ही क्या है बेचारी। रुखसार हर ताने पर चुप रहती, मगर उसके दिल में हमेशा आग जलती रहती। वह जानती थी कि लोग सिर्फ दिखावे से पहचान बनाते हैं और एक दिन वह सबको अपनी कीमत दिखा कर रहेगी। पढ़ाई में वह बेहद होशियार थी। गरीबी के बावजूद उसने दिन रात मेहनत की और शहर के टॉप कॉलेज में स्कॉलरशिप पर दाखिला लिया। कॉलेज में भी लोग उसकी सादगी का मजाक उड़ाते। एक दिन क्लास की सबसे स्टाइलिश लड़की ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पढ़ने नहीं, कैंटीन में काम करने आते हैं। रुखसार की आंखें भर आई, मगर उसने जवाब नहीं दिया। उसने तय कर लिया था कि अब वह सिर्फ अपनी काबिलियत से सबको चुप कराएगी। मगर किसी को नहीं पता था कि रुखसार की जिंदगी में एक ऐसा राज छिपा है जो एक दिन पूरे शहर को हिला देगा। दरअसल रुखसार की नानी, जो किसी दूसरे शहर में रहती थी, करोड़ों की मालकिन थी। उन्होंने रुखसार और उसकी माँ से नाराज होकर सालों से रिश्ता तोड़ रखा था। रुखसार को भी कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके खून में करोड़ों की विरासत छिपी है। एक दिन अचानक नानी का वकील उनके घर आया और बताया कि नानी का निधन हो गया है और अपनी सारी प्रॉपर्टी, कंपनियां और जायदाद रुखसार के नाम पर कर गई है। सुनते ही मोहल्ले के लोग हैरान रह गए। जो लोग कल तक रुखसार को गरीबी की बेटी कहकर ताने मारते थे, वहीं अब उसके घर के बाहर भीड़ लगाए खड़े थे। मगर रुखसार की आंखों में किसी तरह का घमंड नहीं था। उसने ठान लिया था कि इस दौलत का इस्तेमाल अपने सपने और समाज की भलाई के लिए करेगी। कॉलेज में लौटने के बाद वही स्टाइलिश लड़कियां जो उसका मजाक उड़ाती थी, अब उसके पास आकर दोस्ती करने लगी। लेकिन रुखसार ने शांति से कहा, दोस्ती औकात देखकर नहीं, दिल देखकर की जाती है। उसकी ये बातें पूरे कॉलेज में गूंज गई। वह अपनी मेहनत, अपने हक और अपनी पहचान के दम पर सबके दिलों में जगह बना चुकी थी। फिर रुखसार ने शहर में एक चैरिटी ट्रस्ट खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई, स्कॉलरशिप और रोजगार के अवसर दिए जाने लगे। जो लोग उसे कल तक तुच्छ समझते थे, वहीं अब उसकी मिसाल देते नहीं थकते थे। मीडिया ने उसे शहर की सबसे युवा और अमीर समाज सेविका का खिताब दिया। एक दिन जब वह मोहल्ले से गुजर रही थी, वहीं बूढ़ी औरत जो कभी उसे ताने मारती थी आकर बोली, बेटी, हमें माफ कर दे, हमने तुम्हें गलत समझा। रुखसार मुस्कुराई, हाथ जोड़कर बोली, माँ, आप तो मेरे लिए हमेशा सामान्य रहे हैं। यही उसकी असली जीत थी, न दौलत न शोहरत, बल्कि दिल जीतना। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि उसके इरादे से होती है। रुखसार अब शहर की सबसे अमीर लड़कियों में गिनी जाती है, मगर वह आज भी पहले जैसी सादगी भरी है। उसने अपनी गरीबी के ताने, अपनी मेहनत के संघर्ष और अपनी नानी की विरासत को
सही मायने में एक नई दिशा दी। आज जब लोग उसके बारे में बात करते हैं तो गर्व से कहते हैं, वो रुखसार जिससे सब गरीब समझते थे वही इस शहर की सबसे बड़ी दौलतमंद निकली। उसकी कहानी हमें ये समझाती है कि कभी भी किसी का औकात, हालात और सपनों को कम मत आंकना, क्योंकि वक्त के पास सबकी सच्चाई दिखाने का अपना तरीका होता है।